आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। सो मेरी प्रॉब्लम ये है, इट्स जस्ट द डिस्प्ले, द बैटरी एंड द प्रोसेसर, और कुछ फर्क है नहीं। तो फिर मैं इतना पैसा एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ यार? नहीं यार, एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है ना उस प्रोसेसर की वजह से। क्या क्या नहीं चेंज हो जाता। कैमरा भी तो डिफिकल्ट है, कैमरा भी तो डिफरेंट है, मेन कैमरा। पता नहीं कुछ गर्मी भी हो जाती है इसमें। हीटिंग अप हो रहा है। या इट इज। वो वाला तो छोटू वाला तो बहुत होता है, फालतू की हीटिंग अप यार। ये परेशानी हो गई एक्सिनोस की। कितनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हो आप लोग। हाँ तो है ये तो। हाँ आई नो, मैंने उसको क्वेश्चन नहीं किया, बट इन इम्पोर्टेंट बातों को अगर आप हमारे अगले हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट नहीं अभी तो स्टार्ट भी नहीं, अभी तो पहला भी नहीं स्टार्ट हुआ। उसके लिए अगर बचा के रखो, नहीं तो यही बातें आप रिपीट करोगे। और इतनी ही इंटेंस तरीके से कॉन्वर्सेशन चाहिए मेरे को। पॉडकास्ट से पहले काफी अच्छी बातें करते हैं हम। देखो उसके बाद तो करते ही नहीं हम, इल्जाम ही लगाना है। नहीं, पॉडकास्ट से पहले क्या अच्छी बातें करते हैं हम कि हम मैकडॉनल्ड से क्या लाएंगे, एप्पल पाई। एग्जैक्टली, इसी वजह से मैं इरिटेटेड हो रही, इसीलिए मैं तुम्हारी कॉन्वर्सेशन होगी। मैंने हमारे लिसनर्स के लिए, साइरस जा रहे हैं MWC के लिए बार्सिलोना। वहाँ पे ये कवर करेंगे इवेंट्स और बहुत सारी हमारे स्टोरीज लाएंगे। तो मैंने बोला जब आप स्टोरीज ला ही रहे हो तो मेरे लिए वहाँ से थोड़े से एप्पल पाइज लेके आना। ये उसके बाद जब इन्होंने अपनी टीम मेंबर को बोला है कि 15 आप लेके आए। हाउ इज दैट योर प्रॉब्लम? वो अलग लेकर आ रही है, वो भली इंसान है, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं मैं लेके आऊंगी। इसने इतना शोर मचाया, नहीं ला सकता ये वो। तुम 30 एप्पल पाई की क्या तस्करी करोगे इंडिया में? ये खाऊंगी, सब कुछ खाऊंगी मैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? 30 एप्पल पाई है भगवान। तुम लोग जज क्यों कर रहे हो? जब मेरे को खाना है, मुझे डायबिटीज होगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो एप्पल पाई के नाम पर अब स्टार्ट करें एपिसोड। या लेट्स डू इट। आप सभी का स्वागत है सबका मालिक टेक में। इस हफ्ते हमारे यूजुअल ऑडियंस, यूजुअल स्पीकर्स हैं। मैं हूं नंदिनी, मेरे साथ है अमन, साइरस। कैसे सबसे अच्छी। आई एम प्रीटी श्योर ये भूल गई थी जब इसने मेरी तरफ हाथ पॉइंट किया। साइरस बोलने वाली थी, बोलते बोलते ये है अमन। सुनने वालों को क्या पता मैं क्या बोलने वाली थी, मैं किसकी तरफ हाथ किया है। बस तुम लोगों को मेरी खामियां ऐसे ऊपर रखनी है। तुमको प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। मेरे को एप्पल पाई के बारे में बहुत गुस्सा है इस टाइम पे। मेरे को अनॉय मत करो, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो, खामियां तो मैं निकालूंगा जब मैं वो AI वीडियो जनरेटर यूज कर पाऊंगा पर्सनली। गुड जॉब। यस, सो हम लोग इस हफ्ते जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक नया AI वीडियो जनरेटर जो कि ओपन AI ने बनाया है। तो इस हफ्ते की हमारी बिग टेक स्टोरी में हम यही बात कर रहे हैं। सब लोगों ने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया पे, एक नया AI वीडियो जनरेटर है सोरा, ओपन AI का। सोरा जैसे साइरस का भी फीलिंग आ रही थी। सोरा जैसे तुमने बोला, सोरा वासिया मार है सोरा बोलते, बट सोरा का सोने से कोई मतलब नहीं है। सोरा एक्चुअली आपको, अगर आप उसको देखोगे उसके रिजल्ट्स, तो वो आपको जगा देगा। थैंक यू। सो इस हफ्ते की जो हमारा एपिसोड है, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि क्या है सोरा, कौन सोरा है हमें पता है क्योंकि साइरस है वो। पर इसके अलावा क्या ये सेफ है, कौन इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ अवेलेबल है, इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, ऑल दोस क्वेश्चंस। सो क्विकली, साइरस एंड अमन, आर वी रेडी? यस, लेट्स गो। वाओ, एनर्जी। सो जिन हमारे लिसनर्स को नहीं पता है इसके बारे में, ओपन AI ने इस हफ्ते एक नया एपिसोड तो हम लाए एक्चुअली, दैट्स ट्रू। हमारे जिन लिसनर्स को नहीं पता है, ओपन AI ने इस हफ्ते एक नया AI इमेज जनरेटर लॉन्च किया है। बेसिकली वीडियो जनरेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है सोरा AI, बट दिस जस्ट कॉल्ड सोरा। GPT कर देते, मजा आ जाता, बट ठीक है, ओके।
वो इंडिया में क्या सो रहा है बोले क्या सो रहा है क्या तो थोड़ा सा डिफरेंट कंसिडरिंग काल पे भी हर चीज को भाई बोल रहा है, सो यू आर थिंकिंग ओपन एआई भी अब बस इंडियन ऑडियंस को सोच के नाम रख रहे हैं चीजों को? क्या पता वो ओपन एआई हैज कन्फेस कि उनके मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स आर इन इंडिया, सेकंड में आफ्टर यूएस। आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि उन्होंने सोचा कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ सोरा वहाँ पे फनी लगेगा इंडिया में, हाँ यही नाम रखते हैं। आई एम क्वाइट श्योर ऐसे नहीं होता। बट कमिंग बैक टू इट, सो एक वीडियो जनरेटर है जो कि आपको 1 minute वीडियोस जनरेट करना देता है, एंड सो सिंपली कि आपको बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालना है। जैसे कि मैंने लिखा कि जनरेट अ 1 minute वीडियो ऑफ अ मंकी ईटिंग अ बनाना, राइट? इस प्रॉम्प्ट से एंड ओपन एआई क्लेम करता है कि वो बहुत ज़्यादा रियल, बहुत ज़्यादा एकदम ऑथेंटिक वीडियोस जनरेट करेगा। एंड जो रिजल्ट्स इस टाइम पे सोशल मीडिया पे है, insane. हम आपको बोलते हैं कि आप जाओ और देखो। I know, just type सोरा on Twitter और आपको जो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे they are out of the world. There is जो उनका सबसे पॉपुलर वीडियो है जो उनकी वेबसाइट पर भी है, वो इट्स ऑफ अ वुमन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट। अगर आप उसको बहुत ध्यान से नहीं देखोगे, आपको एक्चुअली नहीं पता चलता है कि ये रियल वीडियो है, क्या ये रियल इंसान है, क्या आपको ऐसा तो लगेगा भी नहीं कि एआई जनरेटेड वीडियो है। सो इमेजिन द स्कोप ऑफ इट। बट इससे पहले कि हम इसमें थोड़ा और डिटेल्स में जाएं, साइरस एंड अमन, आपके क्या रिएक्शंस है जब आपने ये वीडियोस देखी? पर्सनली थोड़ा डर लग रहा था, कंसिडरिंग कि हम ऐसे सेक्टर में काम करते हैं कि हमारा जो डेली वो है वेज मिलता है, हमें वीडियोस बनाने का मिलता है। तो अगर एक मशीन आ गई है जो वीडियोस बना रही है हमारे लिए, देखिए 2 तरीके से देख सकते हैं। ये शायद किसी का काम बेटर कर दे, शायद किसी का काम खा जाए, या शायद किसी का काम मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दे, वो तो अलग ही लेवल पे हो जाएगा, या फिर ऑटोमेट कर दे हर चीज़ को। बट प्रॉब्लम अभी ये है कि हमने इसकी क्वालिटी देख ली है, हमने इसके काम करने का तरीका देख लिया और किस तरह इमेज को जनरेट कर रहा है और किस क्वालिटी पे कर रहा है वो देख लिया है। हाउएवर इसकी ट्रेनिंग किस तरह हुई है, किन मॉडल्स पे हुई है, इसके बारे में ज़्यादा मार्केट में इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या ये सेफ़ है, क्या फिर इस पे मतलब सेफ्टी के लिए क्या करेगी? ओपन एआई ने बोला है कि हम इसको सेफ रखना चाहते हैं बिकॉज इससे डीप फेक्स बन सकते हैं, इससे क्या क्या नहीं किया जा सकता, बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। ऑब्वियसली हम इनोवेशन की तो बात करेंगे, लेकिन सेफ्टी के मामले में क्या क्या इन्होंने स्टेप्स डालने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं जब रिजल्ट देख रहा था I mean, मैं देखकर बता नहीं सकता जिस क्लैरिटी और रेजोल्यूशन पे जो इमेजेस हैं, इंसानों के चेहरे हैं, उनके जो टेक्सचर है, उनका जो पूरा कलरिंग हो रखी है, उनकी आंखों के अंदर जो डिटेलिंग हो रखी है, इट इज़ सो रियल। और कोई अगर बोले कि ये एक कंप्यूटर ने बनाया, कोई शूट नहीं किया, कोई इंसान नहीं है, वो बिलीव नहीं करेगा इंसान। Exactly. तो अब प्रॉब्लम ये है क्या रियलिटी है और क्या फिक्शन है, ये इस चीज़ में डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल हो जाएगा। बट इमेजिन अ सिनेरियो जब आप वीडियोस बना रहे हो और आपको स्टॉक वीडियोस चाहिए होती है कुछ फिलअप करने के लिए। सो अभी आपको रॉयल्टीज पे करनी पड़ती है, अभी आपको बहुत एक्सटेंसिवली बैठ के रिसर्च करना पड़ता है, और आपको जाके अगर आपको जेनेरिक वीडियो चाहिए, कहीं पे थोड़ा सा क्लिपिंग्स ऐड करने के लिए आपके वीडियो में, या तो आप खुद शूट करो या कहीं से डाउनलोड करो, कहीं से सोर्स करना पड़ेगा आपको, और आप कहीं से ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज लाइसेंसेस होते हैं, राइट? सो अगर आप यह कर सकते हो, इमेजिन आपको बस बीच में एक दिखाना है कि एक इंसान बैठ के फोन यूज कर रहा है, बट आप ये भी नहीं चाहते हो कि आपका वो जो फुटेज है वो सबके जैसा हो। करेक्ट। ऑल यू टू डू इज गो अप टू सोरा एंड जस्ट से कि भाई एक ऐसा बनाओ, एक मिनट का वीडियो क्लिपिंग बनाओ और आप उसमें ऐड करो। Just imagine the scope it adds. आपका कितना like, I'd like to read out this one quote from OpenAI on how they think कि वो कितना real world content आपको बना के देना चाहते हैं। They're saying we are teaching AI to understand and simulate the physical world in motion with the goal of training models that helps people solve problems that require real world interaction. So इतना focus है on generating that is real world, like looks real in the sense of you can't tell, like you said, Cyrus, कि क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ AI जनरेटेड है। बिल्कुल। अमन, टिप्पणी मैं यही कहूँगा कि साइरस ने भी बोला था ना कि काम जा सकता है। मुझे ये लगता है कि सोरा एआई की वजह से जिसका काम जाएगा ना वो यही है जो हम स्टॉक फुटेज जो हमारे लिए शूट करते हैं, क्योंकि स्टॉक फुटेज भी तो कोई बनाता ही अल्टीमेटली, राइट?
उन लोगों का ही काम मेरे हिसाब से जाने वाला है, बट अगेन उनका भी क्यों जाएगा? उन्हीं का जाएगा क्योंकि वही तो शूट करते हैं। और अगर आप एक प्रॉम्प्ट दे के, मान लो आपको एक स्टॉक फुटेज, जैसे हम लोग वीडियोस बनाते हैं राइट, एक लैपटॉप पे काम करते हुए, हाँ, अब मैं सोरा AI पे जाऊंगा, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालूंगा, मेरे लिए वो वीडियो आ जाएगी। आई डोंट हैव टू पे पिक्साबे या फिर वो जो होते हैं ना थर्ड पार्टी। बट पता है आप इमेजिन अभी फॉर श्योर सोरा जब आपको जो उनका एडवांस लेवल्स होंगे वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इनफैक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जो अवेलेबल ऐसा नहीं होगा कि हर कोई यू हैव उसका थोड़ी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगी। बाय द वे हाँ, ये एक और पॉसिबिलिटी, क्योंकि इतना अच्छा जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, तो इसके आप प्राइसेस को ना चैट GPT 4.0 की तरह ही समझ के चलो, 3.5 की तरह नहीं होगा। क्योंकि हाँ, चैट GPT 4 का ही जैसे प्राइस आप देख लो $20 पर मंथ का। तो जब ये इतना परफेक्शन से इतने बढ़िया तरीके से आपको ला के दे रहा, आई बिलीव। तो अब आप इमेजिन करो अगर मैं एक बंदा हूँ, नहीं मैं बंदा क्यों, मैं बंदी बनूंगी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, मैं ऐसे बहुत सारी स्टॉक वीडियोस जनरेट करके विद वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट और किसी प्लेटफॉर्म पे डालूंगी और कोई मुझसे डाउनलोड करेगा। सो आई मीन ऑफ कोर्स इससे किसी ना किसी की जॉब किसी लेवल पे अफेक्ट करेगी, बट आई थिंक इससे और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है। स्मार्ट लोग बहुत इससे अच्छे से कमा के खाने वाले, बेचारे जो सीधे साधे हैं उन ट्रिकल डाउन, सही बात, इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हमने जब साल की शुरुआत की थी, जब चैट GPT आया था, डू यू थिंक कि उस टाइम पे AI का इतना हुआ, या ले ऑफ्स या फिर कॉस्ट कटिंग, ये पे इतनी ज़्यादा खबरें आ रही थी? नहीं, उसके बाद हुआ है जो सब कुछ हुआ है। सो हमें ये पता नहीं चलेगा, लेकिन कंपनीज सिस्टम्स को ऑटोमेट करना सीख रही हैं। AI का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन हो रहा है। ये क्रूअल है इन टर्म्स ऑफ लेबर, अगर आता है कंसिडरेशन, लेबर लॉस आ जाते हैं। अब कंपनीज ये थोड़ी कहेगी कि मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ, मैं तो निकालना चाहता हूँ, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। बट रियलिटी यही है, अगर आप मशीन को मीडिया कंजम्पशन या मीडिया डेवलपमेंट में आप डाल रहे हैं, तो जो कंटेंट बना रहे हैं इंसान लोग, उनके कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब चाहे वो स्टॉक फुटेज वाले हो या फिर ये बाहर जाके कैमरा जो पकड़ के लोग शूट करते हैं। आई नो थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीजें आई डोंट थिंक नहीं अलाउड है। एग्जैक्टली, तो वो प्रोप्राइटरी ऑर्डर्स, सॉरी, प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड पीपल स्पेसिफिक भी अलाउड नहीं है। करेक्ट, तो वो एक जो एक प्रोप्राइटरी राइट है, कॉपीराइट जो है, उसको वायलेट नहीं कर सकता AI। तो वो ताकत जो है, जब जर्नलिस्ट जैसे हम हो गए, हमारे पास फोन आते हैं, हम शूट करते हैं उन्हें, हम डालते हैं, तो वो पावर हमारे पास रहेगी। लेकिन लंबे समय तक तो अभी तो लंबे समय तक। करेक्ट। हाउएवर अमन, ध्यान देने की बात यह है, हमने तो कॉपीराइट कर दिया, लॉस प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं साइबर वर्ल्ड में आपने देखा है कि लॉस प्रोटेक्ट करने के बावजूद लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया हो। कितनी देर लग रही है एक मॉडल को ट्रेन करना कि एक सैमसंग S24 अल्ट्रा या फिर S24 प्लस जो भी फोन है, उसका एक बार जो मार्केट में ऑफिशियली रिलीज हो जाते हैं, उसके रेंडर्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, उसके प्रोडक्ट शॉट इतने अवेलेबल होते हैं। कितना टाइम लगेगा AI को ट्रेन करने में? इसके हर एंगल से शॉट ले लो, इस फोन की आप वीडियो बनाओ। और ये प्रॉब्लम थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है बिकॉज सोरा not just makes one video clips, right? Yeah. सोरा पे आप अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वीडियो है, आप चाहते हो कि उसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, सोरा वो भी कर सकती है। सोरा को अगर आप एक इमेज दे दो और बोलो कि इसके बेसिस पे मेरे को एक 1 मिनट वीडियो बना के दो, वो उसी को एनिमेट करके 1 मिनट वीडियो भी बना सकता है। बिल्कुल। सो नाउ it has थोड़ा सा multiple layers of complexity, which is again good and bad in many ways. Yeah. मतलब it is amazing because I don't know if you guys remember last year एक वीडियो आए थे, these AI generated videos of Will Smith eating spaghetti, जो कि वायरल हो गया था सोशल मीडिया पे। 2 एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, विल स्मिथ और एक स्कारलेट जोहानसन। इन लोगों की वीडियोस ऑफ ईटिंग स्पेगेटी वेंट वायरल। सो बेसिकली AI जनरेटेड वीडियोस थी, पर वो इट वॉज सो स्कैरी बिकॉज उसमें एक आँख इस तरफ जा रही है, एक मुंह इस तरफ जा रहा है, ईटिंग लाइक मॉन्स्टर्स। सो एवरीबडी उस टाइम पे वो सेइंग कि भाई इतना भी डरने की जरूरत नहीं AI से, क्योंकि देखो अगर वो वीडियोस जनरेट कर रहे हैं तो इस तरह की कर रहे हैं। बट सिर्फ आई थिंक लेस दैन अ ईयर लेटर नाउ, अभी हम लोगों के स्पेसिफिक वीडियोस नहीं जनरेट कर रहे, बट द काइंड ऑफ वीडियोस दैट सोरा इज एबल टू जनरेट is I think
बहुत ही डर के रहना चाहिए डीप फेक्स वाले में, क्योंकि आप देख लीजिए ऐसे घिसे पिटे मॉडल्स को लेके लोगों ने इतना ऐसे डीप फेक बनाए, वो रश्मिका का कटरीना कैफ के आए थे, और ये सब ऑनलाइन ऐसे बेकार से टूल जो फ्री में मिल जाते हैं, मे भी उनसे बनाया होगा। आप इमेजिन करिए इतनी क्लैरिटी के साथ एक मॉडल को ट्रेन करने के बाद किस लेवल की आप डीप फेक्स बना पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम्स भी हैं। इनकी ट्रेनिंग किस पे हुई है? डाली और चैट जीपीटी, वो जो डेटा है, दोनों की इन पे मॉडल्स पे ट्रेनिंग हुई है। और ये जो मॉडल्स ये कहाँ से, ऑब्वियसली दे आर इंटरनेट के जहाँ पे डेटा मिलता है वहाँ से उठा रहे हैं, उस पर कोई लॉज नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। अब इन एक्टर्स के इतने सारे मूवी क्लिप्स हैं ऑनलाइन, वो वहाँ से भी उठा सकते हैं, उस पर कॉन्टेंट बना सकते हैं। अरे यू रिमेंबर दैट नेटफ्लिक्स का जो इफ यू हैव सीन ब्लैक मिरर, उसका लेटेस्ट एपिसोड जो है, लेटेस्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड इज ऑन दिस ओनली। एक्टर्स का कॉपीराइट खरीदते हैं एक फिल्म कंपनी, बस उसका कॉपीराइट खरीद कर उस एक्टर का एक पूरा मूवी बना दिया। दे डोंट इवन नीड द एक्टर इन द मूवी। ओह गॉड। एंड दे यूज AI टू बेसिकली री-इमेजिन हर इन अ डिजिटल अवतार, और उसकी पूरी मूवी बना दी। एक्टर की जरूरत ही नहीं है मूवी में। ऐसा फ्यूचर में होगा यार। एग्जैक्टली। तो एक्टर का फेस ले लो, बॉडी ले लो, मतलब खुदा ना खास्ता जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बट दिस इज हैपनिंग, हैव यू नॉट सीन आजकल लता मंगेशकर के, मुकेश, मोहम्मद रफी, सबके AI भाई, इट इज एक्चुअली स्कैरी। अरे जॉन लेनन का वो जो एल्बम रिलीज कर दिया बीटल्स ने विद द AI वाला वो, बट उसके अंदर तो थोड़ा ये भी था कि दे हैड एग्जिस्टिंग क्लिप्स और उन सबको यूज करके बनाया था। सो इसके अंदर क्या करे, कोई भी गाना वो हम लोगों ने एक फ्रेज, एक वर्स ऐड कर दिया मुकेश की आवाज में, ये सुनिएगा ना, ये लता मंगेशकर की आवाज में सुनिएगा ना, एंड इट्स स्कैरी। आप सोच, बट दिस इज जस्ट वॉइस। बट ये और स्कैरी हो जाता है जब आप किसी को एक्चुअली कंटेंट वैसे वीडियो पे देखने लग जाते हैं। नाउ यू डोंट नो व्हाट्स रियल व्हाट्स नॉट। तो ये थोड़ा डेंजर है। सोरा, पता नहीं क्यों हम इतना डेंजर देख रहे हैं, लोग इतना एक्साइटेड है, लोगों में ऐसा एक यूफोरिया सा मचा हुआ है कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, इसमें तो मूवी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बस लिख के टाइप करके कर देंगे। बट डर के बारे में कौन बात कर रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को ध्यान से पढ़ते हैं, इतने पास से देखते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। बिकॉज हमने जब चैट जीपीटी आया था तब भी हमें अच्छा लगा काम आसान कर देगा, बट उसके नुकसान किसको पता लगे? हमें पता लगे बाद में। अब इसका भी लेऑफ्स के रूप में एग्जैक्टली इसका भी कोई कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा ही आएगा, एंड ट्रिकल डाउन करके ये लोगों को हिट करेगा। अब जैसा मैंने बताया, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल सबको फ्री में तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक इंडस्ट्री चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, आई एम श्योर पीपल विल बी रेडी टू गिव। इतने पैसे डालो, वीडियो बनाना शुरू करो, यूट्यूब पर डालो, ऑटोमेट करो। मुझे इतने सारे ऐड आते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को ऑटोमेट करके फ्री में कमा सकते हैं, कमाई शुरू कर दो। और लोग ये कर रहे हैं, उन्होंने बस कंटेंट ऐसा डालो, उनको अपना चेहरा डालने की जरूरत नहीं है, बस कंटेंट डाल रहे हैं, एक रेलेवेंट टॉपिक डाल रहे हैं, उस पर वीडियोस जनरेट हो रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, एंड फुली ऑटोमेटेड। तो सोरा से क्या हो सकता है? मतलब वीडियो जनरेटर्स एनीवे हैं ही, तो उसी वजह से तो ये सब चल रहा है। बट आई बिलीव ये जो सोरा AI है, इससे ना वो मेन स्ट्रीम एक कनेक्ट जो आ जाएगा, जो मे बी बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं, चैट जीपीटी इफेक्ट। मेन स्ट्रीम अब बहुत सारे लोग अब ये थोड़ा सा एकदम पॉपुलर हो जाएगा, मुझे तो ये लगता है। सिलेक्ट लोगों के हाथों में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होगा, एनीबडी कैन डू इट। बट इसमें सबसे एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिस्कस करने की, वो इवन तो हम सोरा के स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसा होगा, क्या होगा। अभी क्या हो रहा है कि जो सोरा की अवेलेबिलिटी है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सोरा एक्चुअली किसी लोगों के पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो अवेलेबल है वो है OpenAI की अपनी खुद की टीम के पास, और कुछ उनके अपने कुछ डिज़ाइनर्स वगैरह है, उनके साथ इन लोगों ने टीम अप किया है फीडबैक वगैरह के लिए, एंड उन्हीं को इसकी एक्सेस मिला है। बट जो मुझे लगता है कि जो वीडियोज़ और जो रिजल्ट हम अभी सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो इतना कंट्रोल्ड है कि हम सिर्फ गुड रिजल्ट देख रहे हैं। आई एम श्योर इस सब के बीच में बहुत goof ups भी हो रहे होंगे, बिकॉज वो अभी पर वो अपने मॉडल का मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? सो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिजल्ट शो कर रहे हैं, एंड देयर इज नो वे फॉर अस टू गो बैक एंड चेक। आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट ऑथेंटिक, बट इज देयर अ वे फॉर यू टू गो बैक एंड चेक कि कितना ऑथेंटिक है वो? ये मेरे साथ मतलब ऐसा हो चुका है। ये जो नंदनी बात आप कर रहे हो ना, मैंने भी मिड जर्नी जैसे यूज़ करा। मिड जर्नी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसकी मैंने कि स्निपेट्स देखे, बहुत बढ़िया। बट
जब मैं उसको टेस्ट करने निकला मुझे एक पर्टिकुलर एक फिश का एक वो चाहिए था, राइट। अब वो क्लिप निकालने के लिए पता मुझे कितने सारे वो प्रॉम्प्ट्स देने पड़े जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट रिजल्ट। बिकॉज आया एंड में आया, बट उससे कितनी मुद्दतें लग गई मुझे वो करते एग्जैक्टली। बिकॉज एज पीपल जो इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं, यू नो आप थोड़े और बेटर ट्रेन्ड हैं देन अदर पीपल इन द वर्ल्ड to give the right prompts, right? Prompt engineering करके courses आते हैं। Exactly. तो उन लोगों को ये पता है कि आपको किस तरह का prompt देना है। बैंगन। But yes, बैंगन and all that. हाँ। लोगों को अभी हम जो देख रहे हैं जो रिजल्ट्स, आई फील may not be exactly जो हम देखेंगे जब हम यूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट को। मे बी सिमिलर टू ChatGPT they'll have a lighter version, थोड़ा सा उनका बेसिक वर्जन जो सबके लिए अवेलेबल होगा, देन there'll be a better version जो प्रीमियम में होगा। ये सब डिटेल्स फाइनलाइज नहीं है, ये सब डिटेल्स कंफर्म भी नहीं है, हम गेस कर रहे हैं बिकॉज दैट्स जनरली हाउ OpenAI has worked with most of their models, right? ये साल सोरा AI का है। Yes. जैसे पिछले साल ChatGPT का था भाई, ChatGPT क्या बवाल किया था, है ना? सच। तो अभी जो उनका बिजनेस डूब रहा था ना, अब यही तो ये नया इनका है। That's अब बिजनेस को वापस उठाना है। हाँ, लॉसेस में जा रहे थे ना, तभी तो कि क्या करेंगे अगले साल। हाँ, ये तो नीचे जा रहा है, टारगेट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अब देखो, मैं हर बार जब भी सोचती हूँ अबाउट द रिजल्ट्स एंड ऑल, मेरे को हमेशा जेमिनाई याद आता है कि कैसे उन लोगों ने वो वीडियो बनाई था, येलो डक वीडियो। लोगों को लगा भाई क्या बना दिया है यार, उससे तो डिस्क्राइब कर दिया और डक बना दिया। बाद में पता चला लोगों का काट रहे थे, वो तो goof up बेचारे। The language। ऐसे काट रहे थे, पेपर भी काट सकते हैं। हाँ, अच्छा। हमको तो पता ही नहीं आप क्या बोल रहे थे। Exactly. Anyway, so that is now like right now availability थोड़ी लिमिटेड है। अभी हमको ये भी नहीं पता है कब जाकर अवेलेबल होगा, बिकॉज अभी वो टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग पहले टेस्ट करेंगे, देन दे विल सी। बिकॉज सबसे बड़ी इशू जो जिससे हम लोगों ने एक्चुअली ये एपिसोड शुरू किया इज दैट इसके इतने सारे क्वेश्चंस अराउंड सेफ्टी, right? Now OpenAI, like Cyrus mentioned, has said कि भाई हमको we know that safety is going to be a very big problem with this. They said कि हमारे पास जो existing regulation है for OpenAI, for ChatGPT and DALL-E and all, हम वो भी उसका भी ध्यान रखेंगे। Now the thing is, OpenAI राइट आफ्टर सोरा जब लॉन्च हुआ, अभी आई थिंक कुछ 3-4 दिन पहले, उन लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली कि हम लोगों ने कैसे 4 अकाउंट्स बैन किए बिकॉज वो ये अकाउंट्स हमको लगा कि किसी तरह का बायस या किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे। आई थिंक दिस इज OpenAI's वे ऑफ टेलिंग पीपल कि भाई अगर हमारे पास 4 अकाउंट्स, कितने में से पता नहीं, एग्जैक्टली मिलियंस में से, एग्जैक्टली। सो उनका तरीका था ये बताने के लिए कि भाई अगर हम लोग फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं तो हम लोगों को ऐसे पुल अप भी कर रहे हैं कि गलत काम मत करो। ट्विटर भी ऐसे शुरू हुआ था। एग्जैक्टली, ट्विटर भी ऐसे शुरू। नाउ कितने अनगिनत अकाउंट्स हैं जो किस किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ OpenAI का कहना ये है कि वो एग्जिस्टिंग जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं वो तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं, उनके अलावा ये लोग एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं कि किस किस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स को सेक्शुअल वायलेंस के लिए या मिस इन्फॉर्मेशन के लिए या हेटफुल इमेजरी करेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो लोग प्रॉम्प्ट्स को काइंड ऑफ कीवर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं कि अगर लोग इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो किस तरह के प्रॉम्प्ट्स यूज़ करेंगे। सो ऐसी चीज़ करें। प्लस दे हैव सेड कि एवरी टाइम कुछ जनरेट होगा, इवन दो इट विल गो थ्रू उनके अपने एक सॉफ्टवेयर में से जो कि चेक करेगा कि किस तरह के प्रॉम्प्ट्स लोग यूज़ कर रहे हैं, एक इंसान फिजिकली बैठकर उनको भी देखेगा टू सी के भाई क्या किस तरह। आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड, यू नीड अ टीम ऑफ पीपल। ह्यूमंस के तरह कोई एरर नहीं पकड़ सकता, राइट? चाहे आप कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी आप बना लोगे, विजुअल तो बिल्कुल नहीं। Exactly. इंसान ने मशीन बनाया है, ठीक है। वाह वाह मन, इतनी डीप बात है यार, कैसे चलेगा ऐसे। सो एनीवे, बट यू गाइस, अमन सारिस, आप लोग जब सोचते हो कि ऑफ अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस बिकमिंग वेरी पॉपुलर,
ऑफ कोर्स वी हैव स्पोकन अबाउट द गलत चीज़ें जो इस सब से हो सकती हैं. डू यू सी अ स्कोप कि भाई इससे कितना कुछ अच्छा हो सकता है? सो इमेजिन अ सिनेरियो वेयर उन लोगों ने इतना टाइट फ्रेमवर्क बना दिया है जो कि एक्सप्लॉइट करना बहुत मुश्किल है. नाउ थिंक ऑफ ओपन एआई का सोरा प्लेटफॉर्म एंड नाउ टेल अस व्हाट यू थिंक इट कैन डू. तो स्टोरी टेलिंग विल गेट बेटर फॉर कंटेंट क्रिएटर्स इनके पास बड़े बड़े जो हॉलीवुड इफेक्ट्स या फिर जो भी हैं उनका एक्सेस नहीं होता. उनके लिए स्टोरी टेलिंग एक काफ़ी आसान वो बन जाएगा. दे विल जस्ट हैव टू कन्वर्ट देयर विजन जो उनको लिखते हैं किताबों में उसका वीडियो बनाने के लिए. कंटेंट और क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओवर सैचुरेशन, ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि इतना कंटेंट हो गया मार्केट में कि हम ओवरलोड कर देंगे सिस्टम को. उन लोगों के पास टाइम नहीं होगा इतना देखने का. तो आई थिंक ऑलरेडी हो रहा है. ये प्लस पॉइंट नहीं है साइरस की, बट आई एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग. सैचुरेशन की बात कर रहा हूँ. एक तो है, चलो ठीक है, यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट, बट ये है ना ओनली वही लोग स्टैंड आउट करेंगे जिनका कंटेंट एक्चुअली अच्छा है. तो हम ऐसे बॉम्बार्ड करते रहोगे, बट प्रॉब्लम ये है इसमें अच्छा कंटेंट भी कभी कभी गायब होता है इस प्रॉब्लम में. तो ये एक है, चलो ठीक है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. सेकंड चीज़ होगी ये जो हमें जो टाइम लगता है, जैसे हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं अमन और मैं, हमें क्या करना पड़ता है, हर एक चीज़ को जाके शूट करना पड़ता है. हमारे पास बी रोल वाला वो एडवांटेज नहीं होता. टाइम सेव हो जाएगा हमारा. हमें वो भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी. इन टर्न अगेन आप ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे. यस, ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे. हमें ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे वीडियो एडिटर्स मतलब अभी जो है प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के. ऑफ कोर्स मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट देन अगेन साइरस का वही पॉइंट की ओवर सैचुरेशन भी हो जाएगा. तो फिर तुम्हें कम्पीट करना पड़ेगा कि यार इनको क्या दिखाएं. लोग इतना बोर हो चुके हैं देख के. तो आपका टेक अवे फीलिंग क्या है व्हेन यू थिंक ऑफ सोरा? इज योर टेक अवे फीलिंग ऑफ कि ये क्या हो रहा है, या ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है? अब ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे इसमें अच्छाई भी दिख रही है, लेकिन वो भी दिख रहा है कि यार ये कुछ बिगाड़ने वाला है सिस्टम को, और ऐसे इस तरीके से बिगाड़ेगा कि उससे रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा. प्रॉब्लम ये है, वंस यू आप एक इकोसिस्टम को ठीक करने जाते हैं या फिर उसको बेटर करने के लिए जाते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव से चाहते हैं कि ओवरऑल जो यूज़र है उसको बेनिफिट हो. लेकिन इस चीज़ से किसको बेनिफिट हो रहा है? यूज़र को तो नहीं हो रहा, क्रिएटर्स को हो रहा है. एंड क्रिएटर्स इस टूल को यूज़ कर करके इतना, आई थिंक वो एक्सप्लॉयटेशन वाले मोड पे पहुंच जाएंगे. चैट जीपीटी के साथ क्या हो रहा था, एक मोड आया था, लोग एक्सप्लॉयट कर रहे थे अपने काम, वो हर चीज़ में चैट जीपीटी घुसने की कोशिश कर रहे थे. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. हर चीज़ में they'll try to squeeze this, जहाँ necessary होगा भी नहीं. But interestingly Cyrus, जो line between user and creator है ना, वो बहुत पतली हो चुकी है अभी. Actually it's very very blurred. That's... I mean almost every consumer is also a creator. आपको प्रोफेशनली की वजह से एग्जैक्टली आपको एंड पर्सनली व्हेन आई वाज आस्किंग यू कि टेक अवे का क्या है, व्हेन आई थिंक ऑफ इट, ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी कॉन्स एंड इसके बारे में तो बहुत होने वाले हैं. मुझे तो डर लगता है भाई, बट मुझे लगता है ये ना स्लोली जाएगा. मतलब इतनी जल्दी भी नहीं होगा. जैसे ये जॉब्स पे लोगों की आएगी, हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी लोगों के लिए, कम होंगी. आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये अच्छे तरह पॉजिटिविटी की तरफ तो हम नहीं जा रहे. डेफिनेटली आई डोंट बिलीव पॉजिटिविटी की तरफ हमारी दुनिया ही नहीं जा रही है, जिस तरह विद ऑल द न्यूरालिंक्स एंड ऑल द चैट जीपीटीज एंड ब्लैक मिरर सच हो रहा है. इनफैक्ट अगर अच्छी ये आप प्रूव करने के लिए कि हम अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहे, हमारे absurd न्यूज़ सेगमेंट तक रुकेगा, बिकॉज मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ हाउ पीपल आर यूजिंग AI टू नॉट डू very अच्छी things. very अच्छी things. Okay. तो but personally मेरे को ऐसा लगता है कि my takeaway is very positive. इसके साथ बहुत बुरी चीज़ें होंगी, लोगों पे भी repercussions होंगे, सब कुछ ये तो आपको पता ही है. with almost everything that's happening, every new phone that happens, saturation हर नए फ़ोन के साथ होती है. saturation जब आप नया फ़ोन आता है, आपका अटेंशन स्पैन और कम होता जा रहा है. मतलब वो सब तो प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लग रहा है अब गिवन है. बट जस्ट द फैक्ट दैट मेरे को 4 वर्ड लिखने और 1 मिनट की वीडियो मिल सकती है, आई थिंक इज जस्ट द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, आई थिंक इज क्वाइट अमेजिंग. ट्रू. एंड मैं इसी पॉइंट पे आई थिंक, अगर आप लोगों के पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, मैं इस पॉइंट पे हाँ, मेरा बस एक ही थॉट आया था दिमाग में जब तुमने बोला इस पॉइंट पे पहुंच के, तो वही मुझे ध्यान आया कि सोरा काफ़ी खतरनाक हो रहा.
अरे इस गंदी राइमिंग के लिए तुमने मेरा ऐसे वो खराब बदमाश हो रहा है। बदमाश हो रहा ये क्या हो रहा। एनीवे तो मैं फटाफट से रिकैप करती हूँ हमारा जो ये डिस्कशन था ये सेगमेंट में। एक ओपन एआई एपिसोड नहीं है क्या, सॉरी, ओपन एआई का एक नया वीडियो जनरेटर है, एआई मॉडल है, उसका नाम है सोरा। काफी फनी नाम है। नाम लग गया तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे दिमाग में ये चढ़ गया। साइरस के हिसाब से ओपन एआई ने सोचा कि इंडिया को ये बहुत अच्छा लगेगा नाम, इसलिए उन्होंने सोरा रखा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसमें आप बेसिकली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स डाल के 10 मिनट्स की वीडियोस जनरेट कर सकते हो। 1 मिनट क्या हो रहा है मेरे को आज? तुम सो रहा इसमें, हाँ आई थिंक सो टू। इसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स डाल के 1 मिनट की वीडियो जनरेट कर सकते हो। आप स्टिल इमेजेस से वीडियो बना सकते हो, आप एग्जिस्टिंग वीडियो को और एक्सटेंड कर सकते हो। आई मीन इट्स अमेजिंग एंड देयर आर लाइक। विद दैट सेड, क्या हो रहा नहीं, विद दैट सेड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू अमन। व्हिच इज साइरस आवर डिवाइसेस। ओके सो इस हफ्ते क्या क्या है आप लोगों के पास? क्या खूब सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं कि नहीं? हमारे पास एक्चुअली अलग अलग डिवाइसेस हैं। मेरे पास लैपटॉप है, सारे के पास फोन है। तुम्हारे पास क्या था? मेरे पास एक्चुअली अत्यंत डिवाइसेस है, पर उनमें से मोस्ट डिवाइसेस के बारे में मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जो डिवाइसेस है मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। तो एक डिवाइस है मेरे पास जिसके मैं बात कर सकती हूँ बखूब। करो, स्टार्ट करो। मैं ही शुरू करूँ? हाँ, बॉयस ओके। सो मेरे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसका नाम है एम्ब्रेन एरोसिंक क्वाड। क्या? एग्जैक्टली राइट। आपको कुछ भी पता चला कि क्या हो सकता है? ये बैटरी वो है एरोसिंक क्वाड। एक सेकंड, कोई फोन में लगाने के लिए एयर कूलर है या फिर ये कोई बैटरी वो ये इस डिवाइस की ब्यूटी है कि जब तक आप देखोगे नहीं ना पिक्चर क्या चीज है, आपको पता ही नहीं चलेगा। चार्जर, पावर बैंक। यस, बताओ क्यों? क्योंकि एम्ब्रेन तो वही बनाता है। एग्जैक्टली। सो क्वाड इसलिए बिकॉज इसके 4 फंक्शनैलिटीज हैं। सो ये बेसिकली एक फोन स्टैंड है, इसके अंदर एक वायरलेस पावर बैंक लगता है। सो जिसकी वजह से आप अगर मतलब पहले से है नहीं, उसके अंदर बेसिकली एक स्लॉट है। सो आप उस वायरलेस पावर बैंक को निकाल के स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हो। सो दैट इज अनदर फंक्शनैलिटी वायरलेसली। आप उसी पावर बैंक को कॉर्ड के साथ भी यूज कर सकते हो थोड़ी सी फास्टर चार्जिंग के लिए। जो स्टैंड है उसमें छोटा सा एक अलग से स्लॉट बना हुआ है जिसके अंदर आप वायरलेसली अपने ईयरफोन्स को भी चार्ज कर सकते हो, जो सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो फिर फोन के साथ भी, जिनमें भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होगा वही चार्ज कर सकते हो। सो नाउ बेसिकली व्हाट यू गेट इज यू हैव एंड ऑल ऑफ दिस इज फॉर 2000 रुपीज। है तुम्हारे पास है? यस है ना, मैं ले लूंगा। नहीं थैंक यू, इट्स ओके, रहने दो अमन, कोई बात नहीं, मैं रख लूंगा। सो बेसिकली आपके पास वर्क डेस्क पे रखने के लिए ये इतना बढ़िया इक्विपमेंट है। मतलब आई थिंक कि 2000 रुपए के लिए ना इट्स वर्थ एवरी पेनी। आप अपने डेस्क के पास, मैं अपने लैपटॉप के बगल में इसको रखती हूँ। माई फोन ऐसे उसके ऊपर ऐसे खड़ा होता है और उसके पीछे क्योंकि पावर बैंक है, सो इट्स कॉन्स्टेंटली चार्जिंग। मेरे ईयरफोन्स भी, वो ईयरबड्स का भी केस पीछे रखा रहता है। एवरीथिंग इज ऑलवेज चार्ज्ड एंड बिकॉज मेरा फोन वहाँ पे उसके ऊपर मैंने रखा है, मैं विदाउट एवरी टाइम पिकिंग अप कि क्या हो रहा है, आई फील लाइक बिकॉज मैं स्टैंड पे रखती हूँ ना, आई एम लेस डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो। जब भी फोन बजता है ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सामने दिखते रहेगा। मैं तो बोलूंगा चलो आप कोई YouTube वीडियो चलाते हैं। नहीं, सो आई यू नो व्हाट हैपेंस, कोई नोटिफिकेशन आता है, मैं साथ के साथ देखती हूँ नोटिफिकेशन एंड मैं फोन को बंद कर देती हूँ। नॉर्मली अगर फोन रखा होता है नोटिफिकेशन से मैं उठाती हूँ, फिर सीधा खोला इंस्टाग्राम, फोन उल्टा, फिर इंस्टाग्राम में कब 2 घंटे निकल गए मुझे पता भी नहीं चलता। फोन उल्टा रख दो। हाँ, आवाज तो आएगी ना। नहीं, अरे ऐसे एक बात बताओ, तुम जी पाते हो ऐसे ऑफिस में फोन साइलेंट पे रख के? नहीं, साइरस के फोन अलग से वाइब्रेट होते हैं भाई, वो फेमस है वहाँ पे। पॉडकास्ट के बीच में इसके फोन बज रहे होते हैं। मेरा फोन वाइब्रेट होता है 2 फ्लोर नीचे, वहाँ पे डायरेक्टर फोन करते हैं। और साइरस के पास जो भी फोन पहुँचता है उसके वाइब्रेशन मोटर कैसे अच्छा निकलता है। हर एक फोन साइरस का, आई डोंट नो, इट वाइब्रेट्स। वो स्ट्रेटेजिकली मैं अपने पास रखता हूँ। वो पूछना क्यों?
छी छी गंदा लड़का। एनीवे काट दिया उन्होंने ये इसको जोक को हटाने का। ओके बात क्या कर रहे थे? ओ हाँ, सो ये 2,000 रुपये का डिवाइस जिसके अंदर आपका फ़ोन चार्ज वायरलेसली हो रहा है, आपको एक फ़ोन स्टैंड मिल रहा है, आपके TWS ईयरबड्स साइमल्टेनियसली चार्ज हो रहे हैं, पावर बैंक जिसको आप स्टैंड अलोन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं जाना है उसमें से पावर बैंक निकालो, फ़ोन उसके ऊपर ऐसे रखो, जस्ट रखा अगर आपको वायरलेसली चार्ज करना है तो भी करो, वायर्ड भी करो। 10,000 mAh। और चार्जिंग स्पीड क्या है? गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। तो अगर स्लो चार्जिंग है तो फायदा क्या? चार्जिंग थोड़ी अगर फास्ट चार्जिंग है तो फिर आई थिंक इट्स अ गुड। और ये चार्ज भी तो आईफोन कर रहे हैं ना, तो इन्होंने रियलाइज नहीं करा होगा कि चार्जिंग स्पीड से क्या मतलब आईफोन में। आईफोन वालों को तो पता ही नहीं नहीं, पर अगर मुझे अपना OnePlus 12 चार्ज करना है जो कि 100 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, अगर मुझे अपना Vivo S100 Pro करना है जो 120 सपोर्ट करता है तो नहीं। पर पता है क्या होता है कि अगर आप अपने डेस्क पे रख रहे हो एज अ स्टैंड डेस्क इक्विपमेंट, अगर आप उसको यूज कर रहे हो, यू एक्चुअली डोंट केयर कि कितना एक्चुअली चार्जिंग स्पीड से काफी हमेशा चार्जिंग पर रखती हो उसको, बिकॉज इट्स अ स्टैंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आई हैव इट ऑन चार्ज। मेरा फोन चार्ज होता रहता है कहीं, उसके बाद नहीं तो फिर चार्जिंग ऑफ कर दो अगर तुम्हारा फोन चार्ज हो गया तो। हाँ वही है, मतलब कॉन्स्टेंटली आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू कीप इट ऑन द चार्जर, बट इट्स अ स्टैंड आल्सो ना, देन चार्जिंग स्विच ऑफ कर दो। इसकी चार्जिंग स्पीड्स है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है यार। 2,000 का यार ऐसी शक्लें मत बनाओ। 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग है इसमें और 22.5 वॉट का वायर्ड आउटपुट है, बट यार 2,000 का 10,000 mAh का पावर बैंक मिल रहा है विद स्टैंड एंड ऑल। फिर वायरलेस का फायदा क्या? बट इट्स हैपनिंग 15 वॉट या 15 वॉट तो बट हाँ यही तो सपोर्ट मिलता है एप्पल और सैमसंग में एनीवे। नो मेरा जो मेरे पास Xiaomi तुम का वायरलेस से और कितना चार्ज कर रहे हो? और OnePlus भी 50 वॉट सपोर्ट करता है, बट उसके लिए भी उसको प्रोप्राइटरी OnePlus का ही वायरलेस चार्जर चाहिए, अदरवाइज 15 वॉट पे इट विल ट्रिकल डाउन। देखो आजकल की दुनिया में अगर आप पावर बैंक भी दे रहे हो ना 120 वॉट तक के चार्ज, अब आई थिंक इट इज नेसेसरी कि पावर बैंक अगर बने तो एटलीस्ट मिनिमम 30 वॉट तो होना चाहिए। नहीं, so the thing is, ये जो डिवाइस है इट्स नॉट मेंट फॉर स्पीड चार्जिंग। जो आपका ये डेस्क, इट्स अ डेस्क कंपेनियन डिवाइस, ये बना ही नहीं है स्पीड चार्जिंग। स्पीड चार्ज करनी है, प्लीज यूज योर रेगुलर चार्जिंग अडेप्टर एंड ऑल दैट। दिस इज मेंट फॉर जस्ट अ कंपेनियन डिवाइस। आप उसको यूज करो, जहां आपने फोन पटका हुआ है कहीं पे, उसके बजाय वो चार्ज भी हो रहा है, इस पे पटक दो। एग्जैक्टली यार मेरे को तो लगता है 2,000 रुपए एंड इट लुक्स फैंसी टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एक मंगवा देना डेस्क पे मेरे लिए, रखा हुआ थैंक यू। नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। हाँ जी साइरस, आपने फोन उठाया, बात इस पे कुछ टिप्पणी करिए। जो आपने फोन नीले रंग का ही उठाया, यार देखो नीला है, पर्पल है, पल दिल के पास रहते हो, पल रंग का फोन, पल रंग का है। कौन सा नाम बताओ? देखिए सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस, ठीक है। अब इसमें खामी तो मुझे एकदम से दिखने लगी है, हालांकि फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, बट प्रॉब्लम ये है एक्जीनोस चिपसेट जो है, एक इन्फेमस उन्होंने जो रेपुटेशन जो पाल रखा है मार्केट में कि भाई हम गर्म होंगे, वी आर हॉट, तो वही प्रॉब्लम मुझे इस डिवाइस में भी हो रही है। मैं इसको अपने प्राइमरी, तो मैंने अपना, मेरे पास जो था पहले Note 10 Plus था, उसका पूरा डेटा मैंने इसमें डंप कर दिया। अब ये मेरा प्राइमरी हो चुका है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना टिकता है। इसकी बैटरी एज मच एज एक्सपेक्टिंग स्ट्रगल कर रही है। तो जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा Note 10 का बैटरी तो डेड था, वो आई एम सो ग्लैड 2018 का डिवाइस है, वो अब तक चल गया और अब जाके उसकी बैटरी थोड़ी डेड होने लग गई है। एक्सीलेंट वो डिवाइस था मेरे लिए, बट इसका आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत तो बैटरी बैकअप देगा। मैं एट द एंड ऑफ द डे, मेरा बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, मैं रात को पहुंचता हूँ 25% तब बचा होता है। अभी मैंने फुल डे से यूज़ किया है, इट्स गॉन डाउन टू 55, और मैं ज़्यादा कुछ हैवी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल व्हाट्सएप, मेल, हॉटस्पॉट वगैरह चलाते होगे? हॉटस्पॉट भी नहीं चला रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट बेसिक चीज़ें, एक दो सुबह सेल्फीज ले ली, मेल चेक कर लिए, वीडियोस इंस्टाग्राम देख लिया एंड व्हाट्सएप, दैट्स इट। इस पे मेरा ड्रॉप करके 55, सुबह 100 से मैंने 8.5 चार्जर निकाला है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। हीट कर रहा है, हीट का मैंने इस पे गेम्स खेले, और अब तो ठीक पूरी तरह से सर्दियां भी, गर्मियां भी नहीं आई हैं। एग्जैक्टली, मेरे पॉकेट में रखा हुआ था एक दिन एंड आई कुड एक्चुअली फील, मैंने इस पे कवर नहीं चढ़ा रखा फॉर सेम रीजन कि मुझे हीट का पता लगे, तो मैं पॉकेट में रखा हुआ गर्म हो रहा, एंड विच इज अ बैड साइन। अगर तुम आप गर्मी में बाहर जा रहे हो, कभी पॉकेट में रखा हुआ है, फोन शुड नॉट हीट अप लाइक दिस। तो इस मामले में मेरी थोड़े कंसर्न्स हैं अभी S24 प्लस को लेके। बाकी कैमरा सिस्टम अल्ट्रा से डिफरेंट है, ऑब्वियसली 12 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पे आपको फ्रंट पे मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल पीछे,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट सी परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. आई प्लेड द उसमें गेमिंग करा मैंने. कौन सा झेल ले रहा है आई बिलीव. कौन सा परफॉर्मेंस तो हाँ परफॉर्मेंस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हीट का हीट मेरा एक सवाल बट है उससे फिर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रुइन होता है. मेरा एक सवाल है कंसर्निंग क्योंकि मेरे पास भी S24 है जिसके बारे में आराम से बात करेंगे. हीटिंग का मैंने भी देखा, बट ये कहीं हमारे दिमाग में एक स्टिग्मा तो नहीं है कि एक्सिनोस चिपसेट हीट करते, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इस बार जो अराउंड S24 लाइन आई है और उन्होंने बोला कि हीट नहीं कर रहे हैं और लोगों ने एक्चुअली स्टिग्मा तो तब होगा अगर आप डिवाइस यूज नहीं करें. अगर आप डिवाइस यूज करें और हीट कर रहे हैं तो फिर क्या किस बात का स्टिग्मा है? फिर तो एक्सपीरियंस है. रिव्यू यूनिट्स क्या होते हैं आई डोंट पता नहीं कितने लोग उसको ओवरलोड कर रहे होंगे एज यूजर जैसे प्राइमरी. मैंने इसमें अपना पूरा व्हाट्सएप मीडिया बैकग्राउंड एप्लीकेशन बैंकिंग पेटीएम एवरीथिंग जिस तरह से एक्चुअली लोग यूज करते हैं डिवाइस को, बिकॉज दे विल डंप ऑल देयर डेटा. ऐसे थोड़ा ना लोग बोले नया फोन तो इसी रीजन से न्यू फोन न्यू डेटा न्यू लाइफ. इसी रीजन से मैंने किया कि आई वांटेड टू सी कि 5 जनरेशन पुराना फोन जो सैमसंग का था और मैं वो सेम यूसेज पे कर रहा हूँ. मैंने इसको ऑलमोस्ट सेम एप्लीकेशन डाल रखे हैं, बिल्कुल कॉपी कर दिया. इससे एक चीज अच्छी थी, वो जो स्विच उनका एप्लीकेशन होता है सैमसंग टू सैमसंग, वो बढ़िया, वो कर लेते हो आप ट्रांसफर कर सकते हो. बट मैंने जैसे इस पे डाला आई कुड सी इट बीइंग ओवरवेल्म्ड. जो मेरा 5 साल पुराना जनरेशन का फोन है और अभी का फोन है तो बैटरी इतनी जल्दी खत्म कर रहा है, फायदा क्या? अब लोग जो एप्लीकेशन तो वैसे उसी लेवल पे यूज़ करेंगे. तो ये मेरा कंसर्न है कि बैटरी बैकअप जो है थोड़ा फाइट है. मैंने इसका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन मुझे जान पूछ के आई हैड टू गेट इट डाउन. मैं क्वाड HD पे चला रहा था, मुझे फुल HD पे चलाना पड़ रहा है इसका, बिकॉज आई न्यू कि रेजोल्यूशन भी खा रहा होगा. मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद कर दिया है, उसके बावजूद ये स्ट्रगल है. तो एज मच एज आई एम अ फैन ऑफ सैमसंग फोन्स, यहाँ पे थोड़ी कंसर्निंग मुझे बैटरी लाइफ के दिख रहा है. कैमरा गुड इनफ, आई एम नॉट कंप्लेनिंग. कैमरा डिसेंट है इसका, सेल्फी भी पोर्ट्रेट्स वगैरह ऑल एंड ऑल सब चलता है. लो लाइट में भी इट्स डिसेंट. अल्ट्रा से कंपेयर तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो एक बैकस्टेप है. आ जाते हैं ना स्नैपड्रैगन 8 के. बट कंसिडरिंग कि मतलब अगर ऑप्शन देखना हो लोगों को कि मैं अल्ट्रा लूँ या प्लस या फिर S23, ये बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है चाइल्ड, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा. आई वुड रादर प्रेफर पुटिंग मोर मनी एंड गेटिंग द अल्ट्रा और गोइंग फॉर द स्मॉलर वर्जन. थोड़ा कॉम्पैक्ट है. आई थिंक ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बार हो रही है, बिकॉज S23 में भी पर्सनली मुझे ये लगा था इधर इट वाज S23 या 23 अल्ट्रा. 23 अल्ट्रा प्लस में भी मेरे को पर्सनली भी यही फील हुआ था कि ऑल्दो जिन लोगों को बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है यू गेट दैट, बट आई फील 23 वाज जस्ट सो परफेक्ट. हाँ, and because of the Snapdragon chipset also, but last year when I used the Plus 23 Plus, it was actually quite good, क्योंकि because it was a ये क्या आपका वो था स्नैपड्रैगन चिप था, क्योंकि प्लस पहली बार आया था. S22 प्लस नहीं था ना, नहीं हाँ 23 से स्टार्ट किया था, राइट. सो S23 प्लस आया, स्नैपड्रैगन चिप है, परफेक्ट मिडिल चाइल्ड, तो उस वक्त अच्छा लगा. तो आई डोंट नो, मे बी इस साल वो लेगेसी, बट लोग उतना नहीं देख पाते. अगेन हाँ वही चिल्ड्रन के साथ हमेशा ऐसे होता है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए उनकी लाइफ अच्छी होती है, फिर ऐसे हो जाता है उनके साथ. सो ये है अभी आई थिंक आफ्टर अ वाइल अगर हम फाइबर पे वीडियो करेंगे एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस की एज अ प्राइमरी डिवाइस मैंने सैमसंग पे स्विच किया फ्रॉम अ सैमसंग. अगर मैं किसी और फोन से स्विच कर रहा होता तो फिर ठीक है, वो थोड़ी डिस्क्रिपेंसी होती. बट मैंने एक सैमसंग नोट 10 प्लस से S24 प्लस पे आया हूँ मैं काफी टाइम बाद. सो यू आर सेइंग इन योर एक्सपीरियंस एट दिस पॉइंट 24 और 24 अल्ट्रा आर द बेटर. I would say yes. I would say. Ultra मैं करना चाह रही हूँ उनका. वीडियो बनाने दो. मैं फाइबर पे आएगी जो. I would मैं ये भी करूँगा. मैं इतना तक करूँगा इसको. मैं I'm going to use it for a while. इसके बाद अपना सारा डंप लेके I'll put it in the Ultra. तो मुझे एक रिलेटिव फिगर मिल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी मेजॉरिटी. बट मैं चाहूँगा ये कि जिस तरह एक यूज़र, एक जनरल यूज़र अपना फ़ोन एक प्राइमरी डिवाइस का यूज़ करता है, व्हाट्सएप इंस्टा सब कुछ डाल के, बैंकिंग एप्लीकेशन एवरीथिंग, वैसा ही एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे कि क्या डिफरेंस होता है, आपका बैटरी में कितना वो पड़ता है. कूल. हमको काफी कुछ पता चला S24 प्लस. थोड़ा सा तो हो गया मेरा कि इसने इतनी सारी चीजें यूज करी है, फिर उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसके साथ अल्ट्रा बहुत दुख था साइरस की जिंदगी में. तो अब इसी बात पे अमन आप बताना चाहेंगे हमको आपके साथ क्या दुख है आपकी? मेरे पास कोई दुख नहीं यार, मेरे पास एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज है. मेरे पास ZenBook 14 OLED 2024 लैपटॉप आया Asus का.
और इस मतलब पिछले साल के मुकाबले इन्होंने इस बार इंटेल का चिप इसमें यूज़ करा है, तो AMD यूज़ करते थे, इंटेल यूज़ करा है। और पहली बार यार मतलब बहुत टाइम से, मैं एक मैकबुक यूज़र हूँ, नंदनी आई एम श्योर यू विल रिलेट, आप भी मैकबुक यूज़ करते हो। हाँ, और मैं विंडोज़ लैपटॉप तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे बस उनका रिव्यू करना होता है। वो 1-2 महीने की पीरियड के लिए आते हैं क्योंकि इंटेंसिवली यूज़ करना है, तो आप उसको रिव्यू करते हो, राइट। बट कभी वो ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भाई विंडोज़ पे स्विच करना है, जबकि कुछ कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लगती हैं। विंडोज़ में अलग अलग टाइप के डिस्प्लेज होते हैं, गेम्स खेल सकते हो विंडोज़ पे, तो ये एक लिबर्टीज़ हैं विंडोज़ की। बट हमेशा घुमा फिर आके मैक पे आ जाते हैं वापस। बट पहली बार मुझे एक लैपटॉप यूज़ करके ऐसा लगा कि शायद वो मेरे मैकबुक एयर को रिप्लेस कर सकता है। मतलब अगर मुझे अपना पैसा आज की रेट में लगाना पड़े किसी लैपटॉप पे इन अबाउट 1.2 लाख जितने का मेरा मैकबुक एयर आता है, तो मैं इस लैपटॉप पे डेफिनेटली लगा सकता हूँ। अब ये मत समझना कि एक फुल फ्लेजेड क्रिएटर लैपटॉप को रिप्लेस कर देगा, बट अगर आप एक अल्ट्रा बुक ढूंढ रहे हो मार्केट में, राइट, जिसको आपका काम क्या है, ब्राउजिंग करना है, आप टाइप करते हो बहुत, आप मीडिया कंज्यूम करते हो और आपको बैटरी लाइफ अच्छी है, ये सारे एक्चुअली प्लस पॉइंट्स हैं मैक के। आपको डिस्प्ले मैक की अच्छी मिलती है, कीबोर्ड शानदार मिलता है, ऑडियो अनमैच्ड है मैक, राइट, और चार्जिंग अच्छी खासी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विंडोज़ स्पेक्टर हो गया, डेल XPS कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते, बट ये सारी चीज़ें, सारे जो पिलर्स हैं, इन्होंने आई थिंक सो ASUS ने फोकस करा है ZenBook 14 OLED में, और मैं काफ़ी खुश रहा यार इतना। आई वांट टू नो इनका बैटरी कैसा है? बैटरी तो हाँ, तो बैटरी लाइफ इज़ क्वाइट गुड फॉर विंडो। अगेन देखो, मैकबुक जितना नहीं मैच कर सकता, बट आई वुड से दे हैव गॉटन वेरी क्लोज, क्योंकि जैसे मैं मैकबुक एयर यूज़ करता हूँ, मैं 1.5 दिन बाद उसको चार्ज करता हूँ, ठीक है। और ये पहला विंडोज़ लैपटॉप मतलब मेरी यूज़ में, मैं मैक को कैसे यूज़ करता हूँ, मैंने यूज़ करा स्लीप पे डाल दिया, यूज़ करा स्लीप पे डाल दिया, राइट। इस लैपटॉप के साथ विद माई मॉडरेट काइंड ऑफ यूजेज ऑन माई मैक, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं भी इससे 1.5 दिन तक इसको निकाल पा रहा था। और इसमें मैं वही सारी चीज़ें करता था। मैं रात को नेटफ्लिक्स देखता हूँ, दोपहर में टाइपिंग करता हूँ, बीच में यूट्यूब चलता है और बहुत सारे क्रोम के टैब्स होते हैं। बट इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि मुझे टेकिन 7 बड़ी पसंद है, टेकिन गेम्स जनरली मुझे बहुत पसंद है। मैक पे एक भी नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता है, और मुझे खेलने के लिए अपने भाई का कंप्यूटर ऑन करना पड़ता है, या फिर कभी कदार हमारे पास साइरस गेमिंग लैपटॉप्स आ जाएं तो हार्डकोर गेम्स के साथ ये लाइट गेम्स भी मैं खेल लेता हूँ। बट ये वाला लैपटॉप बेसिक गेम्स अगर आप खेलते हो, टेकिन 7 बेसिक गेम है, टेकिन 7 उतना टैक्सिंग नहीं है ऑन द हार्डवेयर, राइट। बट यहीं पे इस लैपटॉप का जो GPU है, जो इंटीग्रेटेड GPU है, नॉट अ डेडिकेटेड GPU, इंटेल क्लेम करता है कि पिछले साल वाले से बहुत बढ़िया है। आई थिंक सो क्लेम्स सही है, क्योंकि पिछले साल के भी मैंने बहुत सारे अल्ट्रा बुक्स यूज़ करे विंडोज़ के, बट गेम्स वो नहीं रन कर पा रहे, तो उतने अच्छे तरीके से नहीं। बट इसमें टेकन 7 60 FPS चल रहा था भाई, हाई सेटिंग्स, वेरी इंप्रेसिव। मेरे पास वीडियो प्रूफ है, जिनको वीडियो देखना है जल्दी लाइव हो जाएगी, फाइबर पे आके देख सकते हैं। बट काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है यार, अगर आप एक मैकबुक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं विंडोज उसी बजट में अगेन मैं यही बोलूँगा कि क्रिएटर लैपटॉप को नहीं रिप्लेस करेगा, बट अगर आपको एक स्लिम एंड लाइट लैपटॉप चाहिए मैकबुक की तरह, अच्छा डिस्प्ले चाहिए मैकबुक की तरह, अच्छा ऑडियो चाहिए मैकबुक की तरह, अच्छा बैटरी चाहिए मैकबुक की तरह, प्लस आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो जो मैकबुक पे शायद आप नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको स्विच करना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली यार कंसिडर कर सकते हो ZenBook 14 OLED 2024। That sounds like a good deal. तो इस हफ्ते मैं क्विकली रिकैप कर देती हूँ। हम लोगों ने आज काफ़ी बातें करी हैं अपने इस सेगमेंट में। मैंने बात किया था कैमरन का एक 4-in-1 प्रोडक्ट है, जिसके अंदर एक जो फ़ोन का स्टैंड भी है, चार्जर भी है, वायरलेस चार्जर फॉर फोन, फॉर योर ईयरबड्स एंड एवरीथिंग, एंड सिर्फ 2000 रुपये में। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपेनियन डिवाइस टू हैव ऑन योर डेस्क जब आप काम वाम करते हैं। बहुत अच्छी स्पीड्स नहीं है, बट 10,000 mAh की बैटरी है, सो एक दो बार आप अपना फ़ोन उसमें लगाओ, अपना चार्ज वार्ज हो जाता है। आई थिंक बढ़िया है। साइरस ने बात करी S24 प्लस की। फ्रॉम व्हाट यू टोल्ड अस, जनरली गुड फ़ोन, बट इसके अंदर बैटरी इशू है और थोड़ा हीटिंग इश्यूज़ हैं। सो इन जनरल अगर कोई बोलता है तो यू वुड रादर दैट वो या तो S24 या 24 अल्ट्रा कंसिडर करें, या पिछले जनरेशन के उसमें भी देख सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ 24 प्लस, राइट। ओके, एंड अमन ने हमको बताया ASUS ZenBook 14 OLED 2024 के बारे में। लुक एट दैट, जो कि आई थिंक all of us were impressed that it's an alternative to MacBook. Yes, right. So MacBook alternative है, so I think some very good devices this time, boys. तो अब हम लोगों ने इतने सारे इसके बारे में बात करी, तो जो हमने absurd news हमारी
पहले सेगमेंट में मेंशन कर रही थी। फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं। Are you ready? Because मैं बहुत excited हूँ इस absurd news के लिए। Yes, Are you guys ready? Yes, I am. Let's move on to our absurd news of the week. So एक 22 साल का एक लड़का है जिसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। उसके पास ही इज अ मिलियनेयर। उसकी एक कोई AI कंपनी, लिटरली एवरीबॉडी हैज एन AI कंपनी। 22 साल का लड़का। 22 साल का लड़का Okay. है। उसने एक पॉडकास्ट किया रिसेंटली एंड उसमें बहुत ही प्राउडली वो बता रहा था कि कैसे उसने ChatGPT यूज़ करके मैकडोनल्ड से 100 फ्री मील्स क्लेम करे हैं? चैट फ्री कैसे हो गया ChatGPT का यूज करके? ओके सो इतना शातिर लड़का ये। सो अभी हम जो बेसिकली पहले हम ये बात करते हैं कि कैसे AI के कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं। आप सोचो, लोगों को बस क्रिएटिव होने की जरूरत है। आप नुकसान तो ऐसे कर सकते हो किसी का भी AI को यूज़ करके। सो व्हाट ही बेसिकली डिड वाज, उसने लोगों के जो रिसीट्स वगैरह चुराए इनके सिस्टम में से, मैकडोनल्ड्स के सिस्टम में से। दिस इज अ सेपरेट थिंग दैट ही डिड। उसमें से इसने कंप्लेन फाइल करी। वो रिसीट, वो सारी डिटेल्स ChatGPT में फीड करके ही आस्क्ड ChatGPT कि मेरे को आप इतनी लंबी एक 1200 वर्ड्स की एक कंप्लेन लिख कर दो। उस कंप्लेन को वो मैकडोनल्ड्स में भेजता था। हर रिसीट पे, हर बिल पे, जिस पे भी कोई भी रैंडम बिल जो है उस पे जनरेट करके और उस पे डालता था। उनका एक पॉलिसी है मैकडोनल्ड्स की कि अगर कोई डिससैटिस्फाइड है उनकी सर्विस से तो वो उनको एक मील वाउचर देते हैं। ओके। जो कि फ्री मील होता है। तो रैंडम बिल से, रैंडम लोगों के रिसीट से ये जनरेट कर रहा था और इसने ऐसे ChatGPT से वो कंप्लेन लेटर्स वगैरह जनरेट करा के और इसने लोगों उससे ऐसे सारे 100 मील्स क्लेम करे। तो ये उसको अरेस्ट नहीं किया? एग्जैक्टली। सो नाउ ही सेज कि तो हो गया? नहीं, अरेस्ट नहीं हुआ। वो तो हो गया, मतलब अब तो कर बैठा। ही सेड कि मैंने तो कुछ करा नहीं, इसमें गलत क्या, उनकी पॉलिसी है, मैंने रिसीट्स लिए। रिसीट कहाँ से मिले? वो सेपरेट स्टोरी है ना। That hacking is fraud. ही सेइंग नहीं है मेरे, ये तो रिसीट्स है। ये थोड़ी होता है हैक किया मतलब। उसने पॉडकास्ट पे ये बोला है कि ये तो रैंडम लोगों की रिसीट है, तो रिसीट पे तो कंप्लेन कर रहा हूँ मैं। बट ये इतनी absurd चीज है बिकॉज फ्रॉड, क्या क्या चीजें यहाँ पे। बिकॉज ये एक इंसान ऑल्सो ही इज क्लेमिंग कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। अरे मैकडॉनल्ड्स को नुकसान किया किसी का? I don't care about McDonald's। बहुत से एप्पल पाई मंगा रही है। नहीं, मैकडोनल्ड्स के नुकसान के बारे में मैं नहीं सोची हूँ। नुकसान ये सोचो यार, हर जगह हर जो ब्रांच होती है वो फ्रेंचाइज होती है, वहाँ पे लोग काम करते हैं। लोगों पे, ये लोगों के सर पे आएगा कि तुम्हारी सर्विस इतनी खराब है कि एक जगह से इतने सारे वो फ्री मील्स वो कर रहे हैं, लोगों के जॉब जाएंगे यार। ये तो है। मैं तो जाके मैकडोनल्ड्स का खाऊंगा आज। अब यार मुझे अब खाना है। मैकडोनल्ड्स जाओगे तो एप्पल पाई जरूर लेकर आना। इंडिया में नहीं मिलता है, पहले मिलता था, बहुत स्वाद होता था। अब मैं तो यहीं से खाऊंगा यार, नोएडा वाले से। मंगाते ऑर्डर करते हैं पिज्जा। मुझे भी भूख लग रही है। मैकडोनल्ड्स की बहुत ज्यादा बात हो गई। डिस्ट्रैक्ट मत हो बॉयज। absurd न्यूज मेरा ये सुनो, बड़ी इसने और भी क्या पॉडकास्ट में उसने लिखा है यार। उसने बोला, सो बेसिकली he says if you just put your highly dissatisfied with every single answer and then use ChatGPT, you just type in something like write about a time that I had a horrible experience. Just how absurd. Horrible experience at McDonald's where I ordered a Big Mac and make it under 1200 characters. And then he says, if it's not bad, just say make it worse. Oh my God. So he uses ChatGPT to write like a bad complaint. And वो ऐसे 100 ऐसे complaints उसने generate करे और इसने ऐसे फ्री में मैक्स खरीद के खा रहा था। सोच रहे हो? Good. खाना है। एंड पीपल वर फ्यूरियस। अगर आप एक्चुअली जाकर रेडिट वगैरह पे देखो, पीपल वर फ्यूरियस है लाइक ये सब क्या बकवास है। 22 साल के लड़के आजकल, जैसे कि लोग जेनजीज को टारगेट करते हैं, एक 22 साल के लड़के, इनका दिमाग खराब है, इनको ऐसा लगता है कुछ भी कर सकते हैं, देखो AI को लोग कैसे यूज कर रहे हैं, व्हिच इज राइट। यही शुक्र है इन चीज़ों के बारे में न्यूज़ में आता है, वरना मतलब हमें पता नहीं चलेगा किस तरह यूज कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा, मैंने ये नहीं कभी सोच सकते थे तुम ऐसे कर सकते। मैं तो पैसे खर्च करके खाऊंगा। एग्जैक्टली। बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो। तो इसी बात पे हम इस हफ्ते के एपिसोड को क्विकली से रिकैप कर लें। करो।
ओके तो आज जो हमारी कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं करो, तुम्हारा काम है खुद करो। जो हमारी इस हफ्ते की जो हमारी बिग टेक स्टोरी थी वो थी सोरा AI के बारे में। ओपन AI का एक वीडियो जनरेटर है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से 1 मिनट की वीडियो जनरेट करता है। हम लोगों ने उसके बारे में बात किया कि वो क्या है, कैसे, कब अवेलेबल होगा, कितना सेफ है, नहीं है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिर हम लोगों ने अपने आवर डिवाइसेस में कुछ पर्सनल डिवाइसेस डिस्कस करे, जो कि मैंने बात करी एक 4-in-1 चार्जर स्टैंड, वायरलेस चार्जर एंड एवरीथिंग। काफ़ी बढ़िया 2000 का डिवाइस था। हमको अमन ने बताया Asus ZenBook 14 OLED 2024 के बारे में, और जो कि ही सेज इज़ अ वेरी गुड मैकबुक अल्टरनेटिव। एंड साइरस ने हमको बताया Samsung Galaxy S24 Plus के बारे में। साइरस इज़ नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, सो मोर डिटेल्स, अगर आप हमारा सेगमेंट सुन ही चुके हैं तो आपने डिटेल्स भी सुन लिए होंगे। सो अगर इस ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिटेल्स लेकर हम वापस आएंगे अगले हफ्ते। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या आप हमको सजेशंस देना चाहते हैं, या जो चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी इसी पे थोड़ा डिस्कशन और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं एक्स पे। ट्वीट कर सकते हैं एक्स पे, देखो इसको यार हर बार बोलना जरूरी नहीं होता है। सोरा AI, तुम सोरा AI हो, यू सोरा। आप हमें पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे जो @aajtakradio पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पे। सो अगले हफ्ते हम दोबारा आएंगे। ये साइरस और अमन हमको दोबारा परेशान करेंगे, मैं आपको एंटरटेन करूंगी। गुड बाय। तब तक के लिए तुम सोरा, बाय बाय।